Hello everyone, this is me Nusha Manangrahi once again with your last part of your second chapter. The chapter name is The Rise of Nationalism in India. Remember, this is your last part of your second chapter. Without any further delay, let's go to the overview. ओवरव्यू में हम आज क्या डिस्कशन करेंगे। लास्ट जो हमारा हुआ था सिविल डिसोबीडियंट। देखो ये चैप्टर में क्या दिया गया है कि सिविल डिसोबीडियंस के पहले क्या क्या हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस के बाद में क्या क्या होने वाला था, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है सिविल डिसोबीडियंस का जो आग लगा था इंडियन का बीच, वो आग कहाँ से शुरू हुआ था। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू द विविड डिस्कशन। तो ये हमारा देखो पिक्चर दिया गया है, ये पिक्चर है महात्मा गांधी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दांडी मार्च करने के लिए। तो दांडी मार्च सल्ट सत्याग्रह से हमारा स्टार्ट हो रहा है। क्या सिविल डिसोबीडियंट वो कब हुआ था, क्या 1930 से स्टार्ट हुआ था। क्या सिविल डिसोबीडियंट, सिविल डिसोबीडियंस मीनिंग क्या है कि जितना जो ओबीडियंस, जितना जो रूल्स एंड रेगुलेशन है किसी का, ब्रिटिश का स्पेशली जो टैक्स लग रहा था किसी का ऊपर, जो सॉल्ट के ऊपर, वो हटाने के लिए सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। वो सॉल्ट सत्याग्रह बाद में जाकर क्या नाम हो गया, सिविल डिसोबीडियंट। ठीक है, तो क्या देखेंगे, टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स मीन्स सिविल डिसोबीडियंस जो शुरू हुआ था उसका पहले क्या क्या हो रहा था। एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मीन्स सिविल डिसोबीडियंट के बाद हमारा इंडियंस का बीच एक बिलोंगिंगनेस मीन्स एक यूनिटी आ गया। जब हमारा वही यूनिट क्या हुआ कि क्विट इंडियन मूवमेंट में वो सफल हो पाया एंड हमारा इंडिया को क्या मिल गया, फ्रीडम मिल गया। तो याद रखो तीनों मेजर मूवमेंट हुआ था, क्या क्या, नॉन कोऑपरेशन वो को डिस्कशन कर दिया था। अभी क्या डिस्कशन करेंगे, सिविल डिसोबीडियंट, देन लास्ट में क्या, इंडियन मूवमेंट। ठीक है, देन लास्ट में क्या देखेंगे, क्वेश्चंस बैंक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंट दैट मीन्स खत्म हुआ था नॉन कोऑपरेशन कॉफ 1922। कैसे खत्म हुआ था, चोरा चोरी इंसिडेंट। दैट मीन्स चोरा चोरी इंसिडेंट थोड़ा सा याद रख दो। चोरा चोरी एक पुलिस स्टेशन था, वो पुलिस स्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स पुलिस थे, लेकिन इंडियंस घुसकर वो सब 21 आसपास पुलिस को क्या कर दिए थे, जला दिए थे। उसके बाद ऑर्डर आ गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद नहीं करोगे तो तुम्हें कभी भी क्या नहीं मिलेगा, फ्रीडम नहीं मिलेगा, और तुम्हें और कोई इंडियंस को क्या भेज दिया जाएगा, जेल को भेज दिया जाएगा। इसलिए क्या हुआ था 1922 में, क्या हुआ था, नॉन कोऑपरेशन बंद हो गया था। देन क्या हुआ 1928 तक, वो 1922 से 28 तक वो क्या क्या चल रहा था, एंड 30 में कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में आज विविडली डिस्कशन करेंगे। चलो तो क्या हुआ देखो, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। हटा दिए थे, क्यों चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, महात्मा गांधी हटा दिए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। उसके बाद क्या हुआ, द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज नीडेड प्रॉपरली ट्रेंड फॉर मास स्ट्रगल। दैट मीन्स क्या हो गया था, जो सत्याग्रही थे, जो फ्रीडम चाह रहे थे, जो यूनिटी चाह रहे थे, जो बिलोंगिंगनेस चाह रहे थे, वो क्या किए, हर प्लेस को क्या कर रहे थे, जला दिए थे। पावर दिखाने के लिए हर प्लेस को वायलेंट माध्यम से क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ देखो, CR दास मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड जो स्वराज पार्टी। इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू क्या फॉर्म किए थे, स्वराज पार्टी। कहाँ, विद इन द कांग्रेस, आर्ग्यू रिटर्न ऑफ काउंसिल पॉलिटिक्स। दैट मीन्स इतना ही तुम्हें याद रखना है, ये जो काउंसिलिंग हमारा हुआ था पॉलिटिक्स में, कौन लीड किए थे, महात्मा गांधी लीड किए थे। महात्मा गांधी के डिफरेंट पॉलिटिकल ब्रांचेस क्या हुआ था, फॉर्म धीरे धीरे हो रहा था। क्योंकि वही पॉलिटिकल जो पार्टी था वो बाद में जाकर क्या करेगा, कांग्रेस नाम के हिसाब से INC एक्स्टेब्लिश होगा एंड वो जीत जाएगा एंड हमारा फ्रीडम
धीरे धीरे आने लगेगा। इसलिए स्वराज पार्टी फॉर्म कौन किए थे? सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। देन क्या हुआ देखो, सॉल्ट वाज ए पावरफुल सिंबल्स दैट कुड यूनाइट द नेशंस। दैट मीन्स पावरफुल सिंबल, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा सिविल डिसोबीडिएंट में पावरफुल सिंबल्स क्या था? सॉल्ट। क्या करने के लिए? यूनिटी करने के लिए। ठीक है, इतना याद रखो। तो सॉल्ट मार्च कैंपेन बाय कितना सपोर्ट किए थे इनिशियल में? कितना? 78। क्या हुआ? तो वॉलंटियर्स कितना थे? 78 ट्रस्टेड वोटर्स, मीन्स जो बिलीव कर रहे थे हमको क्या चाहिए? हमको सिविल डिसोबीडिएंट चाहिए। सॉल्ट सत्याग्रह माध्यम से हमको क्या चाहिए? सिविल डिसोबीडिएंट चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए, हमको यूनाइटेड होना चाहिए। बाद में देखो क्या हुआ, फाइनली महात्मा गांधी once again decided to call off movement and entered into the pact with यूरिन। यूरिन कौन थे? यूरिन ब्रिटिश का गवर्नमेंट, वो जो शासन कर रहे थे, वाइस रॉय जो थे वो कौन थे? यूरिन थे। वो पैक्ट साइन हुआ गांधी एंड यूरिन का बीच। वो कब हुआ था? याद रखो 5 मई 1931। उसके बाद क्या हुआ? सॉल्ट सत्याग्रह सक्सेसफुल ट्रीटी माध्यम से वो रिमूव हो गया। याद रखो सॉल्ट सत्याग्रह कैसे रिमूव हुआ था? गांधी यूरिन पैक्ट के माध्यम से। एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब रिमूव हुआ था? चौराचौरी इंसिडेंट। देन क्या हुआ देखो, पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट इन डिफरेंट एंगल सच एज पाटीदास ऑफ गुजरात, जास ऑफ उत्तर प्रदेश। मीन्स हर कॉर्नर से वो पार्टिसिपेट कर रहे थे मूवमेंट को। कौन कौन वो उसमें से कौन कौन स्ट्रॉन्ग आसपास इंपोर्टेंट थे? पाटीदास इन गुजरात, जास इन उत्तर प्रदेश। देन क्या हुआ देखो, टू ऑर्गेनाइज द बिजनेस इंटरेस्ट फॉर्म्ड एन इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। याद रखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या फॉर्म हुआ था? इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल, IIC कॉफ 1920। देन फेडरेशन ऑफ फिशी, याद रखो फिशी, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये दोनों फॉर्म हुआ था। देन गांधी कॉल्ड टू अनटचेबल दैट इज हॉरिजन चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। दैट मीन्स जो वो अनटचेबल बुला रहे हैं सब, जो हॉरिजन्स को, वो कौन है? चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। वो भी इम्पोर्टेंस है, जो SC/ST को जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ये SC/ST को इम्पोर्टेंस देने के लिए गांधी जी एक वर्ड बोले थे, हॉरिजन्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? गॉड का चिल्ड्रंस। और क्या देखो, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। दैट मीन्स धीरे धीरे हमारा सत्याग्रही जो पावर दिखा रहे थे वो हमारा यूनिटी आ गया, इसलिए पावर दिखा रहे थे। तो वो यूनिट क्या था देखो कैसे, नेशनल मूवमेंट स्प्रेड when people belonging to different regions and communities begin to develop a sense of collective belongingness। तो धीरे धीरे ये जो पीपल्स का बिलोंगिंगनेस हर कॉर्नर में स्प्रेड होने लगा, बिलोंगिंगनेस भी बढ़ गया। महात्मा गांधी सपोर्ट किए थे, महात्मा गांधी के साथ साथ जो लीडर्स थे, कांग्रेस का लीडर्स थे, ये आसपास जो सभा बना रहे थे, वो भी जनरल्स लोगों को, ऑर्डिनर्स लोगों को क्या सपोर्ट करने लगे। देन क्या हुआ देखो, द आइडेंटिटी ऑफ ए नेशन इज मोस्ट ऑफन सिविलाइज्ड इन ए फिगर और इमेज। मीन्स नेशन का आइडेंटिटी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो घुस गए थे कौन? ब्रिटिशर्स। तो इंडिया का नाम ही नहीं था, तो इंडिया का नाम पूरा हर कोने में, हर कॉर्नर में स्प्रेड करने के लिए जो इंडियंस थे वो कौन क्या करने लगे? इंडिया को क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। इस वजह से क्या किए थे? ब्रिटिश को वो लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, देन क्या हुआ देखो, दिस इमेज ऑफ भारत माता, याद रखो भारत माता इमेज, पता है तुम्हें भारत माता इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। याद रखो, शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्या क्रिएट किए थे? भारत माता। कब? 1870। एंड क्या लिखे थे? हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग कौन किए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। रविंद्रनाथ टैगोर कौन किए थे?
नेशनल एंथम। ठीक है, देन देखो क्या हुआ, धीरे धीरे इम्पोर्टेंस बढ़ गया, नेशनल सिंबल्स आ गया, नेशनल सॉन्ग आ गया, नेशनल एंथम आ गया, ये धीरे धीरे आने लगा। देन हमारा फ्रीडम बढ़ते गया, देन हमारा लास्टली इंडिपेंडेंट मिल जाएगा। देन इंडियन फोक सॉन्ग्स एंड फोक सॉन्ग्स आर प्लेड एन इम्पोर्टेंट मेकिंग इन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। देन हमारा जो सॉन्ग था फोक सॉन्ग, दैट मीन्स हमारा क्लासिकल सॉन्ग जो था, ठीक है, पीपुल्स टॉकिंग सॉन्ग्स जो था वो हमारा इम्पोर्टेंस बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ देखो, इन बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर, बंगाल में कौन थे, 3 लीडर आ गए बंगाल में, कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। एंड मद्रास में कौन कौन, नेता नातेसा एंड शास्त्री। कलेक्शन ऑफ टॉक्स एंड सॉन्ग्स व्हिच लेड टू द मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल। दैट मीन्स हमारा जो संस्कृति था, हमारा जो कल्चर था, उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या हो रहा था, हर जगह में, हर कॉर्नर में, हर लीडर क्या हो रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा सभा को फॉर्म किए थे। उसमें बंगाल में कौन लीड किए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। मद्रास में कौन कौन लीड किए थे, नातेशान शास्त्री। क्या करने के लिए, हमारा कल्चर को बढ़ाने के लिए। देखो क्या हुआ ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। क्या हुआ था उसमें देखो, ट्राई कलर, ट्राई कलर मीन्स हमारा जो नेशनल फ्लैग है, रेड ग्रीन एंड येलो फ्लैग वाज डिजाइन इन बंगाल। फर्स्ट हमारा क्या था, रेड ग्रीन एंड येलो था। अभी क्या हो गया पता है, कमेंट सेक्शन में बताना अभी नेशनल फ्लैग में कितना कलर्स है एंड फर्स्ट, बीच में, लास्ट में क्या क्या कलर है। ठीक है, तो हमारा स्वदेश मूवमेंट के दौरान क्या क्या हुआ था, जो नेशनल फ्लैग बंगाल में डिजाइन हुआ था वो कौन सा कलर का था, रेड ग्रीन एंड येलो। देन इट हैड 8 लोटसेस। कितना लोटस था, 8। देखो इंटरेस्टिंग बात, क्या करता है वो लोटस, इंडिकेट करता है कि किसी को 8 प्रोविंसेस को, एक छोटा छोटा प्रोविंसेस मीन्स टेरिटोरी को हमारा प्रोविंसेस बोला जाता है। ठीक है, प्रोविंसेस, छोटा छोटा प्रोविंसेस जो था, छोटा छोटा 8 प्रोविंसेस इंडिकेट करता है क्या, 8 लोटस, जो कहाँ था, ट्राई कलर फ्लैग में। एंड क्या था, एक क्रेसेंट मून, मून भी था। तो नेशनल फ्लैग में क्या क्या था याद हो गया, 3 कलर्स था, 8 लोटसेस था एंड मून थी। ठीक है, देन क्या हुआ देखो, रिप्रेजेंटेटिव हिंदू मुस्लिम मीन्स ऑफ क्रिएटिंग ए फीलिंग इन नेशनलिज्म वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। दैट मीन्स जो हिंदू मुस्लिम मिलकर जो फीलिंग्स बना रहे थे, वो फीलिंग्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी फीलिंग्स था। दैट मीन्स अलग अलग कास्ट का, अलग अलग रिलीजन का था, लेकिन सोच जो था वो एक ही था, वो क्या था, फ्रीडम दिलाना। ठीक है, तो वो हो रहा था, इसलिए वो लिखा गया है। नेशनलिस्ट राइटर urged the reader to take the pride of India's great achievements in the past and struggle to change the desirable condition of life and the British rules. That means उसमें क्या बता रहा है कि हमारा जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश कैसे माध्यम में, किस चीज़ के माध्यम में हमको क्या मिला, फ्रीडम मिल गया। वो एक ही था क्या, सिविल डिसोबीडियंट एंड फर्स्ट में क्या था, नॉन कोऑपरेशन। उसके क्या हुआ, 2 जो लार्जेस्ट मूवमेंट हो गया, उसके बाद क्या हो गया, सब कोई को पता चल गया हमारा क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो जितना हो सके हम क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, क्या करने के लिए, हमारा फ्रीडम आने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लास्ट पार्ट ऑफ योर सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्या तुम्हें लिखना है, व्हाट हैपेंड, बताया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होने से सिविल डिसोबीडियंस तक क्या क्या हुआ था, इसके लिखना है। राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन, रविन्द्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन, तुम कंट्रीब्यूशन। और क्या लिखना है, होल चैप्टर, होल चैप्टर में तुम्हें यूरोप हो गया है हमारा, क्या होगा, इंडिया। तो इंडिया में तुम्हें क्या मिला होल चैप्टर में, ये तुम्हें लिखना है। और क्या करना है, टाइमलाइन डन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखो, तुम्हें क्या करना है, तो टाइमलाइन ड्रॉ करना है। These are the 4 questions of your last part. Thank you. Keep smiling, keep learning.